देवेंद्र का ध्यान है। अब तक माहौल देवेंद्र का ध्यान के हक में था, बहुत बढ़िया था। अब उसकी टिकट बेचारे को मिली नहीं, तो अब जितना भी माहौल है सारा कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब कुलदीप शर्मा यहाँ से अच्छी तरह से निकलने की कगार पे। विधायक रहे यहाँ से। पहले से इससे पहले जो थे विधायक थे, और विकास करवाने में बहुत बढ़िया योगदान रहा उनका। अच्छा, योगदान क्या, ये जहाँ हम बैठे हैं यहाँ कीचड़ था इतना इतना, ये सारे नाली जो सड़कें हैं सारी कुलदीप शर्मा ने बनवाई। बीजेपी वाले आएंगे, मोदी जी आएंगे, खट्टर जी आएंगे वोट मांगे। नहीं 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 नहीं, कोई मोदी पोदी को नहीं जानते, न कट्टर पट्टर को जानते हैं। समझे बात, बिल्कुल नहीं, 1% वोट नहीं देंगे। हाँ, आप जमानत जब्त होनी है यहाँ से गन्नौर हल्के से। बीजेपी की हमारा दावा है। चुनाव का माहौल सबसे बढ़िया, आज़ाद उम्मीदवार और आज़ाद पार्टी जिंदाबाद। आज़ाद पार्टी, हाँ, चंद्रशेखर नहीं चंद्रशेखर नहीं भाई, पार्टी तो उसी की है। अब मैं बताऊंगा ना, हमारे यहाँ चंद्रशेखर नहीं है, देवेंद्र का ध्यान है। अच्छा, हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त हरियाणा में हैं और हरियाणा के हम गन्नौर विधानसभा में आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हुई है। लोग व्यापारी वर्ग यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आपकी समस्या कौन सा है, इनमें कोई पसंद आया कि नहीं? अभी कुछ नहीं जी। हाँ, पार्टी पार्टी भी कुछ नहीं है, 3-4 है, कहीं किसी ने बताओ। 10 साल से थी पार्टी, उसमें कुछ खुश होकर नाराज हो? मैं ठीक है, अपना काम कर रही थी बीजेपी। हाँ जी, तो चाह रहे हो कि रिपीट हो? हाँ, 4-10 साल में काम तो करे ही है उन्होंने जी। बात तो आप चाह रहे हैं क्या तीसरी बार फिर बने? नो नहीं पता, तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड कर। आप बताओ ना, आपकी पसंद है क्या? कैंडिडेट तो हार जीत तो बाद की बात है। बस मेरा क्या है, मैं तो उनको बन जाओ, हमें क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ, नहीं एक तो दिक्कत नहीं होती, एक पसंद हो कि ठीक है यार बढ़िया चल रही थी पार्टी। बस ठीक है, बना दो तीसरी बार भी। हाँ, अच्छा, आप तो चाह रहे हैं कि बन जाए। ठीक है जी। तो जी ये तो कह रहे हैं कि जैसे मोदी और नायब सैनी बोल रहे, ऐसे ये कह रहे हैं कि फिर तीसरी बार भाजपा सरकार। नहीं, जो हमारे लाला जी कह रहे हैं ये तो घनी लंबी बात कर रहे। अपना भेज दिया है क्या लाला जी ने? तो लाला जी क्यों कौन कहेगा फिर अगर अपना ही भेद दे दिया? लालाओं की तो एक खासियत होती है, अपना भेद नहीं देते, भेद लेते हैं, है ना। अब लाला जी तो भाई कांग्रेस ही है। अच्छा, अब कांग्रेस वाली तो बात करी नहीं। ये हमारे सागर मियाँ जी हैं, सागर जी बीजेपी से संबंध है। तभी तो रुझान होगा लाला जी, चुपके काम नहीं चलने का। तक आदमी क्लियर नहीं बता होगा। आप क्या ले जाओगे यहाँ से? कुछ नहीं ले जाओगे कुछ? आ जाओ फिर बैठ। ऐसा है यहाँ का माहौल है, 2-4-5 दिन के बाद में पूरा निचड़ का आ जाएगा। अच्छा, अभी देवेंद्र का ध्यान है। अब तक माहौल देवेंद्र का ध्यान के हक में था, बहुत बढ़िया था। अब उसकी टिकट बेचारे को मिली नहीं, तो अब जितना भी माहौल है सारा कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब कुलदीप शर्मा यहाँ से अच्छी तरह से निकलने की कगार पे। विधायक रहे यहाँ से। पहले से इससे पहले जो थे विधायक थे, और विकास करवाने में बहुत बढ़िया योगदान रहा उनका। अच्छा, योगदान क्या, ये जहाँ हम बैठे हैं यहाँ कीचड़ था इतना इतना, ये सारे नाली जो सड़कें हैं सारी कुलदीप शर्मा ने बनवाई। तो जो 5 साल से विधायक थी और सत्ता में थी आपकी विधायक, आके भी नहीं देखा आगे कभी, उसने कुछ भी नहीं करा। एक मतलब उसने उसे आधे लोग तो जानते भी नहीं, वोट दे दी। अच्छा, बीजेपी की लहर में वोट दे दी, कल भाई साहब बना लो बीजेपी है, बाकी था कुछ नहीं। विधायक की लहर खत्म हुई कि बीजेपी की लहर खत्म होगी इस बार? हरियाणा में साफ है, सुपड़े ही साफ है, बीजेपी का है कहाँ यहाँ? अच्छा, कहीं से बताओ, एक विधानसभा बता दो जहाँ इनका वो एक तीसरी बार तो फैल है, सुपड़ा साहब है। बीजेपी तो यहाँ रहनी नहीं। उड्डा साहब का ध्यान तो देखो, का ध्यान का अलग बात थी, उन्हें बेचारे ने मेहनत कर रखी थी। पहली बार भी उसे आश्वासन दिया गया कि अब की बार डालकर अगली बार दे देंगे। अब की बार उसके साथ फिर छड़ कर दिया, अब की बार फिर टिकट नहीं दिया। अब बीजेपी को इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लोग हैं जितने बीजेपी के साथ हैं सारे कुलदीप शर्मा के साथ आगे। अच्छा, अब देंगे कुलदीप शर्मा को देंगे, और एक तरफा माहौल बना है कुलदीप शर्मा का। एक तरफा। हाँ भाई साहब, सही बोल रहे भाई साहब एकदम। तो विधायक से नाराज थे क्या लोग? नहीं, विधायक से नाराज नहीं थे। यहाँ पे जो लहर थी होती देवेंद्र कादयान की, उसकी टिकट बहुत गलत काटे हैं इन लोगों ने। वो पैसों के चक्कर में, पैसों के उसमें जो टिकट काटी है वो बहुत गलत काटी है। पैसों से टिकट मिल रही है इस बार? बिल्कुल मिली है, बिल्कुल है। वो तो खुल के बोल रही है, पब्लिक बोल रही है पैसों से लेके आए टिकट है।
अब वो क्या मतलब देवेंद्र कौशिक को किस वजह से उनको टिकट दिया? देवेंद्र कौशिक कभी यहाँ पे आके झाँका नहीं, कभी कुछ देखा नहीं उसने। लोकल के नहीं है क्या? जानता ही नहीं देवेंद्र कौशिक सोनीपत से है, काद्यान लोकल था, तो लोकल को देनी चाहिए थी। बंदा 5 साल से लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहा था। 12 साल हो गए। ये अभी पहले उसकी टिकट काट दी, अब फिर उसको बिठा दिया। कोई मतलब नहीं बनता ना इस चीज़ का, तो कोई वोट नहीं देगा उसको। कोई ऐसा तो नहीं जातीय समीकरण की गोलबंदी हो भाई, ठीक है ब्राह्मण चेहरा ही उतारना था यहाँ पे? वो नहीं डिपेंड करता। अगर मैं किसी भी फील्ड में जा रहा हूँ, ये पॉलिटिकल क्या है, ये भी एक जॉब है। ये डिपेंड नहीं करता कि ये एक जॉब है, और उस जॉब के लिए जैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही सेम इसमें है। अब देविंदर कादयान क्या कर रहा था, 10 साल से एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। इंटरव्यू अब क्लियर होगा, उसका इंटरव्यू जैसे ही क्रैक होए, तो उसका इंटरव्यू क्रैक होने ही नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, वो मार्केट से होगा एग्जिट। यानी सिफारिश चल गई। सिफारिश से हाँ 100% मैं कैपेबल हूँ, बट उस जॉब के लिए मैं कैपेबल हूँ। मैंने इंटरव्यू भी क्रैक किया। फाइनली क्या हुआ, जब मेरा फाइनली रिजल्ट आना था, वो पर्ची चल गई उससे पहले। हाँ लेकिन ये सरकार दावा कर रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी। यहाँ पे तो टिकट ही पर्ची से हो गया। पर्ची नहीं, यहाँ तो सीधा पर्चा है। पर्ची से काम नहीं चला, ये पर्चा है। और जो आदमी 10 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, उसको एक बार मौका देकर देखना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि उसका बेनिफिट कुलदीप शर्मा जी को मिलने वाला है। यानी जो वोटर जो भावना जुड़ी हुई थी काद्यान से, वो अब डाइवर्ट होंगे कांग्रेस पे कि कम से कम बीजेपी वाले को हरा दे। वो वही माइंड सेट लोगों का आएगा कि जो काद्यान साहब के साथ हुआ है भाई, वो लोग उससे जुड़े हुए थे, और उनका पसंदीदा चेहरा अगर नहीं है तो वो 100% जो वहाँ पे अपना टिकट लेके आया बीजेपी से, वो उसके खिलाफ जाएंगे। यानी वो मानते हैं कि देवेंद्र काद्यान के साथ अन्याय हुआ है। तो आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बराबर है, दिखने लग रहा है जी, सब भाइयों ने बताया वही है माहौल तो। ये तो कह रहे बीजेपी का माहौल ठीक है। कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कह रहा अभी तक। कह रहे काद्यान गया तो बीजेपी का भी गया, कुछ नहीं है अभी। अच्छा, काद्यान गया तो बीजेपी भी गई। यहाँ तो गई। अच्छा, तो फिर कौन आएगी? कांग्रेस? अब तो कांग्रेस ही आओगे, वो ये चेहरा वैसे और क्या है। काद्यान कह रहे अगर निर्दलीय चुनाव लड़ लिया तो बीजेपी की बोल पर्ची भी तो इसकी पार्टी की भी तो पर्ची है। अगर कोई इकट्ठा वो लड़ता तो फिर तो कुछ होता। अगर कादियान आज़ाद से खड़े होते तो साफ निकलेगा लोकल यहाँ से, बिल्कुल एकदम आज़ाद से। और दावा है मेरा कि एकदम से दोनों बराबर को चित करेगा। अच्छा, बिल्कुल हमारा दावा है एकदम से। 10 साल में लड़के ने इतनी मेहनत करी उससे ज़्यादा। तो टिकट क्यों नहीं मिला? आज़ाद से खड़ा होगा तो ऑटोमेटिक निकलेगा। हाँ, ये हमारा दावा है। अब बीजेपी वाले आएंगे, मोदी जी आएंगे, खट्टर जी आएंगे वोट मांगे। नहीं, कोई मोदी पोदी को नहीं जानते, न कट्टर पट्टर को जानते हैं। समझे बात? बिल्कुल नहीं, 1% वोट नहीं देंगे। हाँ, आप जमानत जब्त होनी है यहाँ से गन्नौर हल्के से। बीजेपी की हमारा दावा है। हाँ जी, बिल्कुल जमानत जब्त होगी यहाँ से। हाँ, यह टक्कर काद्यान की और कांग्रेस की होगी, लेकिन यहाँ से दोनों ब्राह्मण टकरा के आपस में जाट बोल एकदम एक हो जाएगा। जी हाँ, 36 बरादरी के साथ है, काद्यान के साथ। ये तो आपने जो अंदरूनी वो था आपका तुरप के खोल दिए पहले ही। हाँ बिल्कुल खोल दिया जी। छोटे तबके वहाँ उसके साथ है। काद्यान ने बहुत काम कर रखे हैं जी यहाँ पे। छोटे तबके के लिए बहुत मजदूरों बहुत उसने किया। नौजवान साथियों को, स्कूल वाले बच्चों को बहुत कुछ सहारा दिया है बिना बने ही जी। अच्छा, हाँ 10 साल से काम। क्यों भाई जी? हाँ जी, 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से काम। हाँ, टिकट मिला नहीं? टिकट मिला नहीं। तो टिकट पैसे से मिलने लगा क्या? पैसे से मिला जी टिकट कते ही। करोड़ में टिकट मिला ये। पिछले निर्मल को 20 करोड़ में मिला था। हाँ, ये क्या 20 करोड़ में पिछले निर्मल को मिला था जब दावेदार कादियान था। अब की बात सुनने में आया कि हमारे 100 करोड़ में मिला टिकट। 100 करोड़ में जी। हाँ जी, 100 करोड़ में जमानत जब्त होगी इस पार्टी की एकदम यहाँ से। हाँ, सुपड़ा साहब आज़ाद से निकलेगा, लड़ेगा तो 100% निकलेगा, ये हमारा दावा है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो ये किसने बताया आपको कि 100 करोड़ में टिकट हो गया? यहाँ जैसे सुनने में आ रहा है जी हमारे को भी। हाँ, जैसे दुकानदारों बैठते हैं है ना, जैसे। हाँ, एक दिन भी हल्के में नहीं आया, उसको कोई जानता भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी की तो ये कहते थे कि भाई बहुत ईमानदार पार्टी है,
बिना नहीं, पर्ची नहीं, बिना नहीं, खर्ची नहीं, नौकरी नहीं, सब कुछ आप कह रहे टिकट 100 करोड़ में दे रहे हैं। सब झूठ बात है, ये सब ढकोसले हैं, जो नेता लोग सब बोलते ही हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, है ना, ऐसा सब नीचे नीचे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, नीचे नीचे चल रहा है। हाँ, नीचे नीचे चलता है ऐसे, ऊपर गल्ला ना ऊपर अल्लाह नीचे गल्ला, ऐसे ऐसे चलता है। हाँ, यहाँ ये हिसाब है। तो जब 100 करोड़ वहाँ पे खर्च कर दे टिकट के लिए, अब 100 करोड़ यहाँ कर देगा कि ताऊ को खिलाओ पिलाओ, भाई ताऊ का ध्यान रखो। ताऊ बिकने वाले नहीं है, सही बात। हाँ, हम ताऊ लोग बिकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बेकायदा देवेंद्र कादियानी की वोट देंगे, खुले दिल से देंगे और जीत होगी बिल्कुल। अगर चुनाव नहीं लड़े हाँ जी, पिछली बार भी नहीं लड़े थे, बैठ गए थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसा दे दिया इसके होटल बंद करवा देंगे, इसी ने खट्टर ने कुछ ऐसा कह दिया, फिर ये चुप हो गए बैठ के, चुप्पी शादी। लेकिन बार नहीं कहेंगे। नहीं अब कोई बात, तो उसको इलेक्शन लड़वाएंगे, आज़ाद से लड़वाएंगे। हाँ, आज़ाद से लड़े, हमको नौजवान तबका 36 बरादरी उसके साथ है। हाँ, दोनों ब्राह्मणों को टकरा के सीधा एकदम से निकल जाएगा। ब्राह्मण भी तो एक हो सके। नहीं हो पाएंगे। हाँ, पार्टी भी तो होगी मेरे। हाँ, पार्टी में तो समीकरण बता दिया सेठ जी, ये तो समीकरण बता रहे। ठीक है जी, बस अपनी अपनी समझ है जी। 15 पता था सही 15 दिन में लगेगा, अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, हाँ, टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा जी आने। लोगों को सोचने में, समझ। हाँ, सब अभी तो लोगों की मीटिंगें होंगी, जाएंगे, कोई कहीं दिवदा का बनेगा काम। अच्छा, चलो आपने तो कई सारे कार्यकाल देखे अब तक। अगर मैं थोड़ी तुलनात्मक करूं, पहले 10 साल कांग्रेस के, 4 से 14 और 14 से 24 ये, तो इसमें थोड़ा क्या फ़र्क देखते हैं आप? अभी कुछ नहीं कह सकते जी हम इसके बारे में। मैं तो पिछला फ़र्क पूछ रहा हूँ। पिछला ठीक है, पिछले काम करे मोदी जी ने, बहुत दबा के काम कर रखे, देश के लिए खूब काम करे हैं। गन्नौर के लिए? हाँ जी, गन्नौर के लिए काम थोड़ा हुआ है, गन्नौर में काम इतना नहीं हुआ खास। जितना होना चाहिए। हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, हुए तो है पर थोड़ा हुआ। हाँ, क्यों जी भाई साहब, फिर तो मन बना लिया है? हाँ जी, कुलदीप शर्मा बनेगा यहाँ से एक तरफा। अब तो समालका में क्या हाल है? समालका में बता दो। समाल का भी एक तरफा है वहाँ तो। कौन? बीजेपी? धर्म सिंह चौकर बनेगा वहाँ तो। वहाँ तो एक तरफा है जी कतई। मतलब वहाँ पे भी करोड़ वाला ही खिलाड़ी हरा बीजेपी से। आप यहाँ पे कह रहे 100 करोड़ वाला, वहाँ पे भी करोड़ वाला ही। हमारा हल्का है साहब। क्या जो ये करोड़ों वाले खिलाड़ी है ना, लोगों ने मन ऐसा बना रखा, करोड़ों वाला सिस्टम नहीं चलेगा। करोड़ वाले ना रोड पर ले आओगे। हाँ, टारगेट ये है लोगों का। अब क्या है, रस आप भी समालका? मैं तो संभाल के दूँ, लेकिन वोट मेरी यही है। हाँ, लेकिन यार दोनों जगह है। हाँ, तो भाईचारा है वहाँ भी, क्या दिक्कत है। जो करोड़ों वाले हैं, इनके करोड़ों वाले फेल हो जाएंगे। वहाँ पे भी तो शशिकांत मेहनत कर रहे थे, तमाम लोग, संजय चोकर सब बैठे रह गए, और 1 महीने पहले आए। गलत होया। संभाल के हल्के गाँव है, जो टिकट काटा ना शशिकांत का, इनका तीसरी बार बनता हो। लोगों का वो था, वो दिल में दया थी, भाई ने इतने समाज सेवा काम करे, वो बन के दिखा दे। टिकट काटे 25 पूरे हरियाणा में। यहाँ नुकसान हो गया बीजेपी का, पूरी कांग्रेस आई, पूरे बहुमत है, मैं दावे के साथ कहूँ। तो आप शशिकांत के साथ थे? हाँ ना, अब शशिकांत अब कहाँ जाओगे? अब ये धर्म सिंह के साथ जाऊँगे कांग्रेस में। तो बीजेपी से सीधा कांग्रेस में? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। क्यों इन्हें काम नहीं करे कुछ भी। यहाँ सारी दुनिया ने कागजों में उलझा कर दे दिए, ऑनलाइन काम कर दिए। जो कम पढ़े लिखे उन्हें तो कुछ बेरा ही नहीं। नौकरी इन्होंने दी, क्या दी इन्होंने? भाजपा ने कुछ नहीं दिया। तो भाजपा शशिकांत का टिकट कटते पूरी हो गई, पहले सही हाँ, थी। बिल्कुल पहले सही थी, बिल्कुल बनता हो। इनका तीसरी बार लोगों का रहम था, भाई इन्हें बनाओगे, इन्हें समाज सेवा काम करो। तीसरी बार इनका सीट काटता हो, निकलता बिल्कुल। मैं अब आप युवा भी हो, मतलब कैसे देखते हैं, जैसे चर्चा हर जगह पैसे की हो गई, क्या मतलब चुनाव वही लड़ेगा जो करोड़पति होगा, 10, 20, 50 करोड़ का मालिक होगा? अब जनता समझ चुकी है, और ना कोई इतना नादान है। बहुत डिजिटल इंडिया ये चल रहा है, लोगों में इतनी अपनी बुद्धि भी है, सबको पता है सारी चीज़ें पैसे से नहीं होती। जो अगर मैं 100 करोड़ रुपए लगा कर मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को वो 100 करोड़ के अगर 1000 करोड़ ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। एक मैं वहाँ बिजनेस पर्पज से जा रहा हूँ, वो सेवा नहीं है, वो एक मेरा बिजनेस है। यानी ये जो बड़े लोग आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, ये इन्वेस्ट के तौर पे देखते हैं इसको भी। इन्वेस्टमेंट है ये, 100% ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आप 100 करोड़ लगाओ, आने वाले 5 साल में ये आपके लगभग 1000-2000 करोड़ रुपए आप बनाओ। वो प्रोजेक्ट है ये, चाहे कोई भी है इसमें, चाहे वो बीजेपी का नेता है या कांग्रेस का नेता है। ठीक है, बड़ा सोच के समझ के उस आदमी को दो, सपोर्ट करो, वोट भी दो। जो मैं पर्टिकुलर युवाओं का
साथियों का, समाज सेवा का, सब चीज़ का ध्यान रखे। यानी ये परिपाटी समाज के लिए ये रीति नीति आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत गलत है, जो पैसे में टिकट वाला 100% गलत है। ये नुकसान है, इसमें समाज का नुकसान है, हल्के का नुकसान है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से हो। क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम नितिन है। माहौल है, चुनाव नजदीक आ गया, टिकट किसी के कट गए, किसी को मिल गए, अब क्या होने वाला? चुनाव का माहौल सबसे बढ़िया, आज़ाद उम्मीदवार और आज़ाद पार्टी जिंदाबाद। आज़ाद पार्टी? हाँ, चंद्रशेखर नहीं चंद्रशेखर नहीं भाई, पार्टी तो उसी की है। अब मैं बताऊंगा ना, हमारे यहाँ चंद्रशेखर नहीं है, देवेंद्र काद्यान है। अच्छा, हाँ जी, तो पर्चा भरेंगे नहीं वो? भरेंगे कल 12 तारीख को 10 वो ये कह रहे थे कि पर्चा भर भी सके भाई, अगर धमकी मिल गई कि होटल बंद करवा देंगे तो मना भी हो सके। पिछली बार ऐसा ही हुआ सुनो था। मेरी बात, बीजेपी पार्टी किसी को धमकी नहीं देती, चिंता मत करें। अच्छा, हाँ, बढ़िया पार्टी है, एकदम बढ़िया पार्टी, जबरदस्त साल से राज करवा रहे हैं उनका। तो वोट किसे? देवेंद्र काद्यान को। तो देवेंद्र काद्यान, तो फिर हराओगे बीजेपी को आप? फिर बीजेपी में मिला दें, क्यों दिक्कत मान रहे हो आप? घर की सरकार है हमारी, क्यों दिक्कत मानते हो भाई साहब? इसकी या बीजेपी से हो या इसकी इंडिपेंडेंट हो, क्यों दिक्कत मानते हो आप लोग? दिक्कत मत मानो। ये तो बेनिफिट हुआ है देवेंद्र कादियान का, ये जीत अभी 11 बजे जीत जाएगा। अच्छा, हाँ जी, अब तो कह रहे बट जाएगी वोट, कांग्रेस का सीधा जीत जाएगा। सीधी सी सीधी कांग्रेस की वोट ही इसको डिवाइड होनी है, जो देवेंद्र कादियान के खिलाफ थे ना भाई साहब। तो ये डील होगी, आपके बीजेपी में जाओगे? नहीं, ये कोई डील थोड़ी होती आप कह रहे हैं डील वो करेगा, आप कह रहे हैं कि जीत के फिर वहीं चले जाएंगे। जाना तो वही है आखिरकार। अन्याय किया 10 साल से पहले, कोई बात टिकट नहीं दिया, आप ये क्यों सुनो जाएंगे? मेरी बात, ये तो हमारे रमेश कौशिक थे, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए, ये तो चलता है। तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, टिकट कट गया। किसका? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बिल्कुल बढ़िया, ऑन द सपोर्ट, ऑन द लाइन, ऑन द रोड। अच्छा, ये भी तय है कि चुनाव में जाएंगे? जाएंगे, शो के शो जाएंगे। हाँ जी, वे पर्चा भरवा देंगे उसका परसों। अच्छा, हाँ जी, फिर रखवा तो ना दोगे? नहीं नहीं, जिताएंगे भैया। कभी 4 दिन बाद फिर फोन आ जाए दिल्ली से कि भाई देवेंद्र जी रख दो। देवेंद्र कादियान को बार भी मान गए। देवेंद्र कादियान की है, सीट पक्की है गन्नौर की, इंडिपेंडेंट भी, बीजेपी से भी थी और इससे भी है, क्लियर है ये। क्लियर है? हाँ जी, 11 बजे 8 अक्टूबर को 11 बजे गिनती में मैं आपसे मिलूंगा। मिल लेना। हाँ, एंड मिला, नंबर लेके जाओ मेरा आप। नंबर लेके जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, और आ जाना। आप कहाँ के हो? आप कौन से? सपना नोएडा। नोएडा है। अच्छा, आपको नहीं पता क्या होगा? आप इतने दिन हो गए प्रचार कर रहे हो उसका। नहीं, इनका काम फर्ज है पूछने। पहली बार करना। जवाब नहीं देते। अच्छा, पहली बार है। जवाब अच्छा नहीं देंगे अच्छा, भाई जी। चलो ठीक है, गन्नौर पहली बार आया हूं। आप पूछिए, हम चलो आपसे हम ठीक जवाब देंगे। ठीक है, ऑन द स्पॉट, ऑन द के लाइन। बाद ही आया। अच्छा अच्छा, माहौल क्या है? पहले तो सभी बढ़िया माहौल है, बढ़िया, ठीक, आ जाओ जी। बीजेपी से अगर इनको टिकट मिलता इसको देवेंद्र कादियान जी को, तो ये जीतते लगभग लगा लो आप 4 बजे तक। कारण जो हमारे यहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है, उनकी सिंपैथी की वोट भी इनको मिलेंगी अब मिलेंगे। अब टिकट कट गया। हाँ जी, अब बीजेपी से नाराज थे जाट समाज में। हाँ जी, हाँ जी, वो टिकट वोट इनकी मिल गई, और ये 11 बजे इलेक्शन निकाल के दे देगा, ये कन्फर्म। किसकी सरकार बनवा रहे? हम तो सरकार तो चाहो भाई बीजेपी की बन जाए। बीजेपी की बनाओगे? हाँ, लोग कह रहे तंग हो गए, किसान, बिजली के बिल, तमाम समस्या इतनी यहाँ पर हैं। चल ले जाएंगी भाई, समस्या तो नहीं चल ले जाएंगी सारी उम्र। अच्छा, हाँ, लेकिन जो बीजेपी फिर भी नो है। टिकट काट दे, आपके विधायक का काम नहीं करा होगा, ऐसे कह रहे लोग यहाँ से गन्नौर से। तो काटना चाहिए, हर बार नए बंदे को मौका देना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, संख्या बढ़ती रही नेताओं की। बिल्कुल, तभी तो काम होएंगे ना। एक को देंगे तो कैसे काम होएंगे? अच्छा, हाँ, हम तो खुश हैं भाई, हर बार बदल के देना चाहिए। लेकिन वोट बीजेपी को नहीं, बीजेपी को भी दे देंगे। हम जो ठीक होगा बंदा, हम उसको वोट देंगे। सोचा नहीं अभी? है, अभी सोचा नहीं है। चलिए, तो ये आपने सुना, गन्नौर की जनता, मार्केट में थे व्यापारी वर्ग से लेकर तमाम लोग यहाँ पर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि, लेकिन एक बात है, बीजेपी के विरोध में तो सभी लोग है ही हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो ये निर्दलीय कैंडिडेट जो है देवेंद्र कादियान, बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे, पिछले 10 साल से वर्क कर रहे हैं, हल्के में काम कर रहे हैं। पिछली बार आश्वासन मिला था कि इस बार थोड़ा और पार्टी के लिए काम कीजिए, शायद 2024 में मिल जाए, लेकिन जैसे ही आज टिकट कटा तो क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोग नाराज़ बहुत हैं और देवेंद्र से अपील कर रहे हैं, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि निर्दलीय पर्चा भरिए और आपकी जीत है और हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ लोग समीकरण साध रहे हैं कि देवेंद्र का टिकट कटने से कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुलदीप शर्मा भी थोड़े मजबूत जरूर होते दिख रहे हैं। अपने सहयोगी सीएम यादव के साथ मैं कुलदीप सिंह, गन्नौर, हरियाणा से।